अब बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज़ 149। इसमें हमें क्या करना है, S22 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ 22 टर्म्स जिसमें हमें डी गिवन है 7 और 22 टर्म्स जो A22 है वो 149 गिवन है। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, एक तो D7 दे रखा है और A22 149, S22 हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है A22 गिवन है, हमें AN का फॉर्मूला रखेंगे A प्लस N-1 और D हमने रखा, और यहाँ पर हमने AN क्या A22 है तो A22 कितना हुआ, N की जगह में मतलब N जो है हमारे पास 22 हो गया। तो सीधा हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला रखेंगे, रख दिया हमने, A22 हो गया। अब A की जगह में नहीं गिवन है, हमें A गिवन नहीं है, A प्लस और ये हमें N क्या है 22 -1 और D 7। अब A22 की जगह में हमने 149 रख दिया इक्वल टू A प्लस 22 -1 कितना हो गया 21 × 7। ठीक है, तो 149 इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो 149 1 यहाँ पे A प्लस का साइन है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू A। 147 माइनस में आ गया ना, तो 2 इक्वल टू A हमारे पास निकल गया 2। अब हमें क्या निकालना है, S22। तो S22 निकालेंगे हम, SN का फॉर्मूला रखेंगे N/2 क्या हो गया 2A प्लस N-1 और D। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये S22 N की जगह में 22 हो गया ना, S22 22 N की जगह में 2 A की जगह में 2 प्लस N की जगह में 22 -1 और D हमें गिवन है 7। बस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आ गया 11, 2 2 जा 4 प्लस 21 × 7। ठीक है, तो 11 और यहाँ पर ये 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था हमारा 147। ठीक है, तो 11 इंटू इन दोनों को प्लस करा तो 151, 4 और 147। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1661। तो ये हमारा सम ऑफ 22 टर्म्स आ गया जो हमें आंसर में पूछा था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ 51 टर्म्स ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन ए पी हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब जिसका A सेकेंड जो दिया है वो 14 दिया है और A थर्ड जो है थर्ड टर्म क्या दी है 18। ठीक है, और हमें टोटल 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो A2 को हम क्या करते हैं, A प्लस D इक्वल टू 14 और A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस D इक्वल टू 14 क्या करेंगे, नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे। तो A माइनस A ख़त्म हो गया, 2D में से 1D माइनस हो गया तो क्या बच गया सिर्फ D। 18 माइनस 14 4, तो D हमारे पास क्या आ गया 4। तो यहाँ पर D हमारे पास 4 आ गया है। ठीक, A2 हमें गिवन था, A3 हमें गिवन था और हमारे पे D आ गया है। तो हम किसी में भी पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेते हैं D इक्वल टू 4 पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू 14 था फर्स्ट, तो यहाँ पर A प्लस D की जगह में 4 हो गया और ये 14। तो A इक्वल टू 14 माइनस 4
यहाँ जाके राइट में माइनस हो जाएगा 4, तो a इक्वल टू 10। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 4 थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, S51 निकालना है। यहाँ पर एन भी हमें गिवन है, एन कितना है 51 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है। तो क्या करना है, क्या करेंगे हम, a आ गया, d आ गया, n आ गया, तो हम क्या करेंगे S51 Sn का फॉर्मूला रख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 और d, ऐसे करके हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर Sn कितना है 51 है, तो यहाँ पर S51 रख दिया। n की जगह में 51/2, 2a की जगह में 10 प्लस n की जगह में 51 -1 और d हमारे पास 4 आया था। ठीक है, वैल्यूज पुट कर ली। अब यहाँ पर ये 51/2 हो गया, 2 10 जा 20 प्लस 51 -1 कितना हुआ 50 इंटू 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया ये 51/2। ठीक है, और यहाँ पर 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 और 200 है ना, 54 जा 200। अब इनको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 51/2 इंटू इन दोनों को प्लस करा तो 220, कट गया ये 110। ठीक है, तो क्या होगा 51 S51 जो है हमारा क्या आ जाएगा 51 इंटू 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया 5610 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5610। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हुआ।